शांति। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। ओम। ध्यानावस्थित होने के लिए हम एक निश्चित आसन का प्रयोग करें। कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। शरीर भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और हाथों को यथानुकूलता घुटनों पर अथवा अंजलि बनाकर रख लें। श्वास और प्रश्वास की गति सामान्य और इसे दीर्घ सूक्ष्म बनाने का प्रयास करें। उसके लिए धारणा केंद्र पर केंद्रित हों। क्षण मात्र के लिए भी इस धारणा केंद्र से हम न हटें, ऐसा प्रयास करें। मन से संकल्प करें कि स्थूल शरीर से हम कोई चेष्टा नहीं करेंगे और अनंत परम पिता परमात्मा में मन को स्थिर करें। ईश्वर, आप अनंत हैं। स्थान की दृष्टि से असीमित विस्तार अनंत तक आपका है। हे ईश्वर, आप वास्तव में हैं। आपकी सत्ता है और केवल सत्ता मात्र नहीं, आप चेतन हैं, अर्थात सब कुछ जानते हैं। आप आनंद स्वरूप हैं, सदा आनंदित रहते हैं, कभी दुखी नहीं होते। आप निराकार हैं, अनंत वस्तु का आकार नहीं हुआ करता। आपका कोई आकृति, रंग, रूप आदि नहीं है और आप सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आप संसार को बनाने, पालन करने और विनाश करने में, जीवों को कर्मों का फल देने में किसी की सहायता नहीं लेते, स्वयं ही सारे कार्य संपन्न कर लेते हैं। प्रतिक्षण संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वतः ही धारण किए हुए हैं। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हम जीवात्मा सशरीर होकर, मनुष्य बनकर जो बुरे अच्छे कर्म करते हैं, आप हम सबको वैसा ही और उतना ही फल देते हैं। हे ईश्वर, आप दयालु हैं। आपने हम प्राणियों पर दया करके सब प्रकार के साधन, शरीर, इंद्रियां आदि और अन्य सांसारिक सुख के साधन प्रदान किए। आप अजन्मा भी हैं, अर्थात हम जीवों के समान आप शरीर से कभी संयुक्त नहीं होते। यद्यपि आप अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक कण से सदा संयुक्त हैं, परंतु भोगाधिष्ठान के रूप में
जैसे हम जीव सूक्ष्म और स्थूल शरीर से युक्त होते हैं, ऐसा भोग भोगने के लिए आप कभी भी शरीर से संयुक्त नहीं होते। हे ईश्वर, आप अनंत हैं। आपकी विशालता की सीमा कोई भी नहीं। हे ईश्वर, आप निर्विकार हैं। जैसे सांसारिक पदार्थों में, जड़ पदार्थों में, फल इत्यादि में गलना, सड़ना, घटना, बढ़ना होता है, वैसा कोई भी विकार कभी आप में नहीं होता। हे ईश्वर, आप अनादि हैं। आपको उत्पन्न होने की कभी आवश्यकता नहीं, अर्थात आप सदा से हैं। आपका कोई आरंभ नहीं है। आप अनुपम हैं। आपके समान ज्ञान, बल, आनंद वाली कोई भी वस्तु नहीं है। आप सर्वाधार हैं। हे ईश्वर, ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड का कण कण आपके ही आधार से रह रहा है। हे देव, आप सर्वेश्वर हैं। संसार में जो कुछ भी धन, संपत्ति, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वृक्ष, वनस्पतियां, ग्रह, उपग्रह, ये सब पदार्थ हैं। इन सब के आप ही स्वामी हैं। हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। सर्वत्र आप ही आप हैं। कहीं भी किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में आप व्यापक हैं। हे ईश्वर, बड़े से बड़े सूर्य आदि और संपूर्ण आकाश, अंतरिक्ष सब आपसे व्याप्त हैं। परमात्मा, आप अंतर्यामी हैं। हम सब आत्माओं में व्यापक होकर हम सबका आप नियंत्रण करने वाले हैं। हमारी अच्छे इच्छा प्रयत्न में उत्साह, आनंद देने वाले और बुरे इच्छा प्रयत्न के लिए भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करने वाले हैं। हे ईश्वर, आप अजर हैं। आप कभी शक्तिहीन नहीं होते। आप अमर हैं। आपका अंत कभी नहीं हो सकता। आप अभय हैं। हे ईश्वर, किसी भी वस्तु से कभी भी किंचित मात्र आपको भय हो ही नहीं सकता।
हे ईश्वर, आप नित्य हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे। आप पवित्र हैं। हे ईश्वर, इतने आप पवित्र हैं कि आप में अविद्या कभी हो ही नहीं सकती, और ना ही आप कभी पाप कर्म कर सकते हैं। हे ईश्वर, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं। ये संपूर्ण दृश्य और अदृश्य जगत आपने ही बनाया है। हे दयानिधे, संसार में केवल आप ही एकमात्र उपासना करने योग्य हैं। अन्य कोई भी वस्तु उपास्य नहीं है। आप हम पर कृपा कीजिए, जिससे हम आपकी नित्य दोनों समय उपासना कर सकें और आपसे ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता आदि उत्तम गुण प्राप्त कर पाएं। हे परमात्मा, मैं स्वयं सत्ता वाली वस्तु हूँ, क्योंकि मैं स्वयं का अनुभव करता हूँ। मैं ये अनुभव करता हूँ कि मैं हूँ, और मैं जान रहा हूँ, ऐसा भी मैं अनुभव करता हूँ। इसलिए मैं चेतन भी हूँ। हे ईश्वर, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। ये मेरा भोगाधिष्ठान है, निवास स्थान है। हे ईश्वर, इस शरीर में हृदय स्थान पर मेरा निवास है। यही मेरा मुख्य निवास स्थान है। ये स्थूल शरीर मरण धर्मा है, परंतु मैं नित्य अजर अमर हूँ। हे परमात्मा, मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न नपुंसक हूँ। आप मुझे जिस शरीर के साथ जोड़ देते हैं, मैं उसी शरीर वाला कहलाता हूँ। हे परमात्मा, मेरा इस शरीर के साथ में अनित्य संबंध है, और शरीर के कारण से माता पिता, भाई बहन, संबंधी, ये जो संबंध है वो भी अनित्य हैं। इस शरीर के छूट जाने पर ये सभी सारा सांसारिक संबंध छूट जाते हैं। सृष्टि के आदि काल से लेकर अब तक न जाने कितनी आत्माओं के साथ मेरे यही माता पिता, भाई बहन आदि संबंध बने हैं और टूटे हैं। न जाने कितने व्यक्तियों का मैं पिता बना, माता बना, पुत्र पुत्री बना, भाई बहन बना, और ये भी नहीं पता कि कितनी बार मैंने कर्म फल के अनुसार पशु पक्षियों के शरीर धारण किए। हे ईश्वर, मैं शरीर बदलता आपके द्वारा
अपने कर्मों के अनुरूप मैं अत्यंत सूक्ष्म अणुरूप एकदेशी हूँ। मैं ज्ञान वाला तो हूँ, परंतु मेरा ज्ञान बहुत कम है। आप ही शरीर, मन, इंद्रिय आदि साधन मुझे देते हैं और इन साधनों का संचालन भी आप करते हैं। अपने स्वरूप को जानने और कर्मों को करने में मैं इसी सहायता के कारण से, साधन मिल जाने से ही समर्थ हो पाता हूँ। हे परमात्मा, आपने मुझे कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, इसीलिए मैं फल भोगने के लिए परतंत्र भी हूँ। अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के फल से मैं कभी बच नहीं सकता। कभी न कभी इसका फल तो मुझे भोगना ही पड़ता है। इन कर्म फलों का उत्तरदायित्व मुझ पर ही है, क्योंकि उसमें मेरा इच्छा प्रयत्न मूल कारण है। आप तो सब प्रकार से कर्मफल देने के लिए ही मेरी सहायता करते हैं। मन, बुद्धि, शरीर आदि मेरे निर्देशन से सभी कार्य कर रहे हैं। हे देव, जैसे मैं आत्मा हूँ, वैसे ही संपूर्ण संसार में जितने भी प्राणी हैं, वो भी आत्माएं हैं। स्वरूप से हम सब आत्माओं में कोई भी भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। जो कुछ भिन्नता दिखाई देती है वो कर्मफल के अनुसार जो साधन प्राप्त हुए हैं उनमें भिन्नता है। हे परमात्मन, जब तक मुझ में अविद्या, राग, द्वेष, मोह ये रहता है, तब तक मैं इस जन्म मरण के चक्र से कभी छूट नहीं पाऊंगा। हे ईश्वर, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, चिर शांति को प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ऋषियों से मैंने सुना है कि जो जीव आपकी अनुभूति, आपका साक्षात्कार कर लेता है, वो समस्त दुखों से छूटकर आपके परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। हे ईश्वर, मुझे अपना ज्ञान बल आनंद प्रदान करके जीवन को सफल कीजिए। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपकी उपासना के लिए बैठा हूँ। हे दया के सागर, मेरी इस आशा को सफल करके मुझे कृतार्थ कीजिए। हे परमात्मा, यह संसार आपको प्राप्त करने का साधन है। संसार भोग करने की वस्तु नहीं है।
ये संसार आपने मुख्य रूप से अपनी प्राप्ति के साधन के रूप में हमें दिया है। इस संसार का मूल कारण प्रकृति है और ये प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म 3 कणों का नाम है, सत्व, रज और तम। ये तीनों अत्यंत सूक्ष्म कण जड़ हैं। इनमें जानने की क्षमता नहीं है। ये अत्यंत सूक्ष्म कण अनादि और अनंत हैं, अर्थात ये कभी उत्पन्न नहीं होते, न कभी नष्ट होते हैं। इन्हीं सूक्ष्म परमाणुओं को लेकर आपने अपनी अनंत शक्ति के साथ और अपनी जानमय सामर्थ्य से इस दृश्यमान और अदृश्य सृष्टि का निर्माण किया है। आपने सर्वप्रथम महत तत्व, बुद्धि तत्व बनाया। इस बुद्धि तत्व को हम सब जीवों को दिया और इससे हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, निर्णय करते हैं और इस महत्त्व से फिर आपने अहंकार नामक पदार्थ बनाया। यह अहंकार हमें भी दिया और इसके माध्यम से हम अपनी अनुभूति करते हैं और बाहरी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अहंकार से ही आपने 16 पदार्थ बनाए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक मन और 5 तन्मात्राएं। इन सब साधनों का प्रयोग हम संकल्पों से करते हैं। आपने 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बनाया। 5 भूतों का निर्माण किया और फिर इन 5 भूतों से सारा संसार, मनुष्य, पक्षी, कीट, पतंग, प्राणियों के शरीर आपने बनाए। आपने ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, आकाश गंगाएं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक ये संसार बना रहता है और उसके बाद में इसमें प्रलय होकर ये अपने कारण रूप में रहता है, अर्थात सत्वरज तम की साम्यावस्था में रहता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक ये प्रलय रूप में रहता है। हे ईश्वर, आप ही ये सब कुछ करते हैं। आपने ये संसार 2 प्रयोजन की सिद्धि के लिए बनाया है, एक भोग और दूसरा अपवर्ग। जो कर्मफल हमें आप देते हैं उससे हम भोग प्राप्त करते हैं और नए कर्म करने का अवसर भी, जिसके माध्यम से हम, हे ईश्वर, मोक्ष अर्थात अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के साथ इस संसार में रहते हुए, हे ईश्वर, हम कभी भी स्थिर सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों में सुख लेता है उसको परिणाम ताप
संस्कार और गुणवृत्ति विरोध, 4 प्रकार के दुखों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। हे ईश्वर, इस घोर संसार में नाना योनियों को प्राप्त होता हुआ मैं जन्म मरण के दारुण दुखों को भोगता आया हूं। अब तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे ज्ञान, बल, सामर्थ्य और सही दिशा प्रदान कीजिए, जिससे मैं जीवन को आपकी ओर मोड़ पाऊं और आपकी अमृतमयी शरण में स्थायी आनंद की प्राप्ति कर लूं। हे ईश्वर, आपका मुख्य निज नाम ओम है और सर्वत्र व्यापक आप इस धारणा केंद्र पर भी हैं। मुझे तो आप यहीं पर अनुभव में आ सकते हैं, इसलिए इसी स्थान पर मैं आपके मुख्य निज नाम ओम का जप कर रहा हूं। ओ जप के साथ चारों कार्य करेंगे। धारणा केंद्र को पकड़ के रखना, ओम का उच्चारण, इसके अर्थ की भावना और परमपिता परमात्मा को समर्पण। ओ ओ मन ही मन कुछ बार ओम का जप करेंगे। आइए अब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, एक एक शब्द के अर्थ को भावों में पिरोते हुए। चारों का हम साथ में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ी देर गायत्री मंत्र का मानसिक जप चारों कार्यों को साथ में करते हुए करेंगे। अब हम वैदिक संध्या के मंत्रों का उच्चारण सहित और अर्थ भावना के साथ में ईश्वर को सुनाते हुए समर्पित रहते हुए प्रयोग करेंगे। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु
पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। प्राणायाम मंत्र। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम। धारणा केंद्र परिवर्तित करते हुए मन ही मन इस मंत्र का जप करते हुए हम 3 प्राणायाम करें। मौन होकर इस मंत्र का जप और प्राणायाम। अथ अघमर्षण मंत्राः। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात्तपसोऽद्य जायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अथ मनसा परिक्रमा मंत्र।
इन मंत्रों में हम मन को प्रत्येक दिशा में ले जाते हैं। अभी हमने एक मंत्र का अभ्यास किया था, उसी मंत्र को पूर्व दिशा की ओर मन को लगाकर परमात्मा की विशालता, परमात्मा की शक्ति और रक्षा के साधन, इनको अनुभव करते हुए हम सभी द्वेष भावों से मुक्त हों, सभी वैर भावों से मुक्त हों, ऐसा प्रयास करें। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं भयन् द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। अगला मंत्र, इसके अर्थ को भी हम समझने का प्रयास करें। ओम दक्षिणादिगिंद्रो धीपतिस्तिरश्चिराजी। हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वरक्षक, दाईं और दक्षिण दिशा के इंद्र सर्वैश्वर्यवान परमात्मा, आप ही स्वामी हैं। कीट पतंग, हे ईश्वर, आपने रक्षा के लिए बनाए हैं और हमारे पूर्वज और ज्ञानी लोग, पितर लोग आपके बाण के समान हैं, अर्थात सर्वोत्कृष्ट रक्षा के साधन हैं। रक्षिता पितर ईशवः, अर्थात ज्ञानी लोग, पितर लोग बाण के समान रक्षा के साधन हैं। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम एषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वायं द्विष्मस्तं वोजं भेदत्मः। अब इस मंत्र के अर्थ को साथ में चलाते हुए इस मंत्र का हम निरंतर
जप करेंगे, जिससे कि हमें अर्थ के साथ चलाते हुए मंत्र को बोलने का अभ्यास हो। साथ में धारणा केंद्र को हम न छोड़ें, मंत्र के उच्चारण के साथ अर्थ की भावना रहे और परमात्मा को समर्पण भी रहे। ओम दक्षिणादिगिंद्रो धीपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो प्रक्षितृभ्यो नम एषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्मस्तम्भो जम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम एषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भोजं भेदद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो धिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भे दद्मः। आइए कुछ देर मन में इसका जप करें।
इस मंत्र से हमने दक्षिण दिशा में परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना की। इसके बाद में पश्चिम दिशा में, पीछे की दिशा में मंत्र के द्वारा हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। तीसरा मंत्र जो मनसा परिक्रमा का मंत्र है, जिस दिशा को हम मंत्र में कहते हैं, जहां पर भी हम हैं, अर्थात धारणा केंद्र पर, उससे उसी दिशा में हमको पूरा ध्यान केंद्रित करना है। मंत्र के अर्थ का साथ में हमको ध्यान रखना है। ओम प्रतीचिद वरुणो धिपतिः प्रेदाको रक्षितान्नमिषवः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, पीछे की दिशा अर्थात पश्चिम दिशा में आप वरुण अर्थात सर्वोत्तम, वर्ण करने योग्य आप ही स्वामी हैं। पृथाकु अर्थात अजगर आदि विषधर प्राणी आपने रक्षा के लिए बनाए हैं, आपकी रक्षा के साधन हैं। और अन्न आदि भोग्य पदार्थ, हे ईश्वर, आपके बाण के समान है, अर्थात अत्यंत उत्कृष्ट रक्षा के साधन है। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। इसका भी कुछ बार जब अर्थ की भावना बना के रखने का प्रयास और समर्पण बना के रखने का प्रयास रहे। ओम प्रतीचिद वरुणो धीपतिः प्रीदाको रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। ॐ प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो
भ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मस्तम्भो जम्भेदद्मः। अब इसको कुछ बार मन में चारों कामों को करते हुए जप करेंगे। आइए अब हम विराम की ओर चलें। हम सब दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। कुछ गर्म होने पर आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए आंखों को खोल लें और पैरों को हिला भी सकते हैं। और इसी स्थिति को, ईश्वर के प्रति जो भाव हमारे बने हुए हैं, इसको हम व्यवहार काल में भी बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार ओम का मिलकर उच्चारण करें और इस कक्षा को विराम करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते नमस्ते गुरुजी, सभी को नमस्ते। जी, सभी को सादर नमस्ते।